तीसरा श्लोक। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री भगवानुवाच अश्रद्धधाना पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसारवर्त्मनि मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थाने सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमेश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावना यथाकाशस्थितो नित्यम् वायु सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। तो विचार चल रहा था कि जो ब्रह्म विद्या की जो प्रक्रिया है, राज विद्या राजगुह्यम, तो का ये राज विद्या है और राजगुह्यम, और यह गोपनीय भी है और साथ ही साथ पवित्र, ये पवित्रता देने वाली, और प्रत्यक्षावगमम धर्म, उसका जो फल है वो फल प्रत्यक्ष फल। और वो जो प्रत्यक्ष फल कैसा है, तो कह के आए थे सुसुखम कर्तुम अव्ययम। तो इस ब्रह्म विद्या का प्रत्यक्ष फल है पहला तो सुख, और कैसा सुख, अव्यय, जिस सुख का फिर कभी नाश नहीं होता, अर्थात जिसमें फिर किसी प्रकार की कमी नहीं हो सकती। और ये जो ब्रह्म ज्ञान है, तो ये भी कैसा अव्यय, कि ब्रह्म ज्ञान, ये ब्रह्म निष्ठा एक बार जीवन में प्रकट हो गई तो फिर इसका क्षय नहीं होगा। ठीक है, प्रारब्ध के अनुसार, काल क्रम के अनुसार भले ही कुछ समय के लिए दब जाए,
लेकिन इसका नाश तो नहीं होगा। नहीं होगा। तो इसलिए जो साधक हैं, मोक्ष की जिनके अंदर कामना, तो का वो इस ब्रह्म विद्या का आश्रय कर सकता है। करते हैं। इसलिए श्रद्धा पूर्वक, तो ये जो ब्रह्म विद्या है इसका श्रद्धा पूर्वक जीवन में पालन करना चाहिए। क्योंकि जैसे हमारे शास्त्र के प्रति श्रद्धा होगी, उस श्रद्धा के अनुसार ही शास्त्र स्वयं के रूप को प्रकट करेगा। रूप को कहें या स्वरूप को कहें, तो हमारी श्रद्धा के अनुसार ही शास्त्र स्वयं को प्रकट करता है। और जिसके अंदर श्रद्धा नहीं है, और कल इस बात की चर्चा करके आए थे, तो श्रद्धा को जो दृढ़ करना, या यूं कहें कि जीवन में श्रद्धा कब प्रकट होगी, तो जब हमारे जीवन में गुण दृष्टि होगी। क्योंकि श्रद्धा का लक्षण ही किया दोष दर्शनानुकूल वृत्ति प्रतिबंधक वृत्ति धारणम नाम श्रद्धा। तो हमारे मन की जो अभी तक जो वृत्ति है वो कैसी है? दोष दर्शनात्मक वृत्ति। और उसकी प्रतिबंधक जो मन की वृत्ति है वो गुण दर्शनात्मक। अर्थात इस संसार के जो पदार्थ हैं, इन पदार्थों में गुण देखने की जिस दिन मन की वृत्ति बनेगी, तो उस दिन वो श्रद्धा का भाव भी प्रकट होगा। और वो श्रद्धा फिर धीरे धीरे, पहले वस्तु के प्रति श्रद्धा बनी, लेकिन उस वस्तु के अंदर भी शक्ति रूप से जो तत्व है वो कौन? वो तो उससे भिन्न है। तो इस तरह से चलते चलते गुणों का विचार करते करते वो जो श्रद्धा का भाव है वो एक न एक दिन उस ब्रह्म तत्व तक पहुंच जाएगा। तो एकदम ठीक है, पूर्व संस्कार नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन जो गुण दृष्टि है, वो गुण दृष्टि हमको धीरे धीरे उस ब्रह्म भाव तक हमको पहुंचा देगी। और जिनके उस ब्रह्म के प्रति निष्ठा नहीं है, या जिस ज्ञान धर्म की बात भगवान यहाँ कर रहे हैं, कहते जिसके शास्त्र के प्रति या शास्त्र में कही गई जो बातें हैं उनके प्रति जिसकी निष्ठा नहीं है, और उस निष्ठा के न बनने का कारण अभी कल चर्चा करके आए थे कि जब केवल हम दोष ही देखते रहेंगे तो फिर वो निष्ठा या श्रद्धा नहीं बन सकती। इसलिए जो शास्त्र की जो व्याख्या लोगों ने की, तो इसमें क्या हुआ, काल क्रम के अनुसार थोड़ा सा व्यवधान भी आया। क्योंकि महाभारत के युद्ध के बाद अपनी संस्कृति का बहुत ह्रास हुआ। क्योंकि महाभारत का जो युद्ध था, उस युद्ध के बाद इतिहासकार कहते हैं कि लोगों के अंदर अध्ययन के प्रति फिर रुचि ही नहीं रही। क्यों, अगर महाभारत के समय को देखें तो उस समय कौरव और पांडवों को ही सभा खोल रहे हैं, वहां बड़े अच्छे अच्छे विद्वान थे कि नहीं।
इसलिए यहाँ इस बात को भी ध्यान में रखना कि विद्वान और ज्ञानी दोनों अलग अलग। विद्वता ज्ञान का पर्याय नहीं है, क्यों? विद्वता आप अर्जित कर सकते हैं। कोई अच्छी पुस्तक आपने पढ़ी तो वहां से विद्वता प्राप्त कर ली, लेकिन ज्ञान बिना अनुभव के नहीं हो सकता। तो उस समय बड़े बड़े विद्वान थे, लेकिन इतने विद्वान होने पर भी एक तरह का विश्व युद्ध ही था। तो इतने विद्वान लोग भी जब इतना महाविनाश कर सकते हैं तो लोगों के अंदर एक तरह की वितृष्णा का भाव, तो फिर इस ज्ञान से क्या प्रयोजन? तो इसलिए वास्तव में वो ज्ञान नहीं है। क्यों? विद्वान तो देखो आज भी एक से एक पढ़े हैं कि नहीं, लेकिन आज भी फिर स्थिति वही कोई विश्व युद्ध जैसी स्थिति आ रही है कि नहीं? क्यों? विद्वता तो है, जानकारी तो है, लेकिन व्यक्ति अपने स्वार्थ से ऊपर नहीं उठ पाया। किसी भी टॉपिक का विश्लेषण करने की सामर्थ्य है, ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा, लेकिन व्यक्तिगत जो स्वार्थ है उससे ऊपर उठ पाए क्या? तो इसलिए वो केवल विद्वता। और जहां विद्वता का अहंकार आएगा वहां भी श्रद्धा नहीं रहेगी। जहां विद्वता का अहंकार आया जीवन में, वहां भी श्रद्धा का ह्रास होगा। क्यों? फिर तो वो जो विद्वता का जब अहंकार आया तो फिर क्या प्रवृत्ति जीवन में आएगी? दोष निकालने की प्रवृत्ति। वो स्वाभाविक है। जहां किसी भी बात की, किसी भी पक्ष की विद्वता का अहंकार हमारे अंदर आए कि मैं तो इतना जानता हूं, तो उसके साथ ही जीवन में दोष दृष्टि भी आएगी। जो विद्वता का अहंकार मैं जानता हूं, तो फिर सामने वाले को अपने से नीचा दिखाने के लिए वो दोषों का अन्वेषण करेगा कि नहीं? तो जब दोषों का अन्वेषण करेगा तो फिर वहां श्रद्धा तो रहेगी नहीं। इसलिए जो विद्वता या जानकारी, उसमें और ज्ञान में बहुत अंतर है। ज्ञान आपके जीवन में श्रद्धा के भाव को बढ़ाएगा। क्यों? ज्ञान की जो वृत्ति है वो क्या है कि मैंने तो अभी कुछ भी नहीं जाना, और जानने की जिज्ञासा। और जब जानने की जिज्ञासा हुई, जो कुछ भी आपने जाना, तो जहां से भी आपको ज्ञान मिला तो उसके प्रति एक श्रद्धा का भाव आपके अंदर अपने आप प्रकट होगा। या यूं समझ लो, जब किसी पशु पक्षी की कोई विशेषता आपको दिखती है, अकल्पनीय, जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी, ऐसी कोई विशेषता वो पशु पक्षी आदि में जब हमको दिखती है, तो कहीं न कहीं उस ईश्वर के प्रति एक श्रद्धा का भाव आपके अंदर प्रकट होता है कि नहीं? मनुष्य को तो हम ज्यादा महत्व नहीं देते, लेकिन पशु पक्षी आदि जिनको हमने एकदम जड़, अज्ञानी, निकृष्ट माना, तो वहां भी जब वो विशेषता हमको दिखी, और वो विशेषता प्रदान करने वाला कौन? कोई परमात्मा कहें
या ईश्वर कहें, तो उस ईश्वर के प्रति आपके हृदय में एक श्रद्धा का भाव प्रकट हुआ कि नहीं? और जहां वो श्रद्धा का भाव आपके हृदय में प्रकट हुआ, आपका सिर अपने आप उस परम शक्ति के सामने झुक जाता है कि नहीं? तो इसलिए हमारे ऋषि कहते हैं कि वही श्रद्धा भी चाहिए। इसलिए श्रद्धावान लभते ज्ञानम। तो इसलिए ये दोनों एक दूसरे के पूरक, श्रद्धा कहें या निष्ठा कहें, वो आपके जीवन में ज्ञान को प्रकट करेगी और ज्ञान आपकी श्रद्धा के भाव को और मजबूत करेगा और दृढ़ करेगा। और जिसके जीवन में श्रद्धा का भाव नहीं है, तो उसके लिए तो भगवान कहते हैं मृत्यु संसार वर्तमनि, वो तो इस मृत्यु रूपी संसार में ही भटकता रहता है। इसलिए संसार के जितने भी प्राणी हैं, इनका विशेषण क्या पता है? मृत्युबद्ध। संसार के जितने भी प्राणी, ये सब क्या है? मृत्युबद्ध है। क्यों? और कुछ सत्य हो या न हो, मृत्यु तो है ही। लेकिन जहां तक मृत्यु की बात है, जो तत्वज्ञानी हैं उनकी दृष्टि में मृत्यु का कोई अस्तित्व ही नहीं है। जिसको हम मृत्यु कहते हैं, उस मृत्यु का ज्ञानियों की दृष्टि में कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो इसलिए प्रश्न उठता है कि मृत्यु किसकी? अगर शरीर की मृत्यु माने, तो शरीर तो ये 5 भूतों का संघात है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। तो ये जो 5 भूत हैं, तो इन 5 भूतों की भी मृत्यु संभव नहीं है। और जो शरीर है, शरीर में जो 5 भूत हैं, तो इन 5 भूतों की अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता है नहीं। जिसकी अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता ही नहीं है, वो रहे या न रहे क्या अंतर पड़ता है? कुछ भी नहीं। क्यों? डेड बॉडी को ऐसे ही छोड़ दो आप, तो 2-4 दिन बाद खाली वो हड्डियों के ढांचे के अतिरिक्त और कुछ नहीं रहेगा। तो बाकी सब कहाँ गया? एक एक तत्व का एक एक उसमें लय हो गया। या शमशान में भी आप बॉडी को लेके गए, तो कल्पना करो आपकी बॉडी का वजन 1 क्विंटल है और उसको जलाने के लिए कम से कम 2 क्विंटल लकड़ी भी चाहिए कि नहीं? तो कितना हो गया? 3 क्विंटल। और उसमें और भी आपने कुछ डाला, घी वगैरह जो कुछ भी विधि है उसके हिसाब से। और जब दूसरे दिन या शाम को आप वो अस्थियां लेने के लिए गए, तो वहां वो राख कितनी आपको मिली? ज्यादा 5 किलो होगी। तो बाकी का सब कहाँ गया? तो जो पृथ्वी का अंश है वो बचा रहा। और अगर 10 दिन उसकी तरफ नहीं देखो तो वो भी नहीं मिलेगा। तो कहाँ गया? उसका पृथ्वी का पृथ्वी में रहे।
तो जो पृथ्वी का अंश था वो वहां बचा रहा, तो बाकी चारों भूतों का लय हो। चारों भूतों में लय। तो इसलिए जो शरीर है कहते हैं कि इसकी भी मृत्यु संभव नहीं है, क्योंकि जो मृत्यु जिसको हम कहते हैं वो क्या है वास्तव में, अगर भौतिक दृष्टि से अगर देखें, इन पांचों भूतों के जुड़ने और बिछुड़ने की प्रक्रिया। क्योंकि बाल्यकाल में, युवावस्था में जुड़ने की प्रक्रिया तेज है और टूटने की प्रक्रिया कम है। और एक अवस्था यह आई कि जहां दोनों बराबर हो गए, और उसके बाद अब जुड़ाव कम और टूटना ज्यादा। तो धीरे धीरे फिर शरीर कमजोर होने लगा कि नहीं। तो जब तक ये पांचों भूतों की जुड़ने और बिछुड़ने की प्रक्रिया चल रही है, तो तब तक ये जीवन चलता रहेगा। और जिस दिन वो प्रक्रिया बंद हो गई, तो हमने उसी को मृत्यु कह दिया। तो इसलिए जो भौतिक पदार्थ है, जो शरीर आदि कहते हैं, जिनका अपना स्वतंत्र कोई अस्तित्व है ही नहीं, तो उसका जन्म मानो या मृत्यु मानो, तो उससे कोई अंतर पड़ने वाला है नहीं। और जिसकी सत्ता है उसका कभी नाश हो नहीं सकता। तो इसलिए प्रश्न किया, फिर मृत्यु किसकी? तो जो चेतन तत्व है, जो चाहे आत्मा कह लो, चेतन कह लो, तो उसकी कभी मृत्यु हो नहीं सकती। ना सतो विद्यते भाव, ना भावो विद्यते सत, कि जो असत है उसकी सत्ता कभी हो नहीं सकती, और जो सत है उसको सत्ता की कोई अपेक्षा है नहीं। जो तत्व है उसको किसी की कोई अपेक्षा है ही नहीं, कोई उसे माने या न माने। तो फिर मृत्यु किसकी? ठीक है, व्यवहारिक दृष्टि से हम शरीर आदि की कह सकते हैं, लेकिन तत्व की दृष्टि से वो संभव ही नहीं। इसलिए भगवान ने स्पष्ट किया कि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय। तो ये तो परिवर्तन मात्र है। तो इसलिए जो ज्ञानी हैं, तत्वज्ञ हैं, उनकी दृष्टि में तो मृत्यु का भी कोई अस्तित्व है ही नहीं। क्यों? उनकी जो स्थिति है वो क्या है? अद्येव मरणम वस्तु युगांतरेवा। जिसको संसार मृत्यु कहता है, वो अभी आए या युगों बाद आए, उसको तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी मृत्यु के अस्तित्व को अज्ञानियों के लिए स्वीकार किया, ज्ञानियों के लिए नहीं, लेकिन अज्ञानियों के लिए। तो अर्थात बार बार इस संसार के सुख दुख के बंधन में बंधने का नाम ही जन्म और मृत्यु। तो इस संसार के सुख दुख के बंधन में बंधना, उसका नाम जन्म, और इस बंधन से थोड़ी देर के लिए अलग हो जाना, उसका नाम मृत्यु। और अगर विचार करके देखें तो एक दिन में हमारे कितने जन्म हुए? मैं एक दिन की बात कर रहा हूं।
सुबह से लेकर के शाम तक आपने अपने आप को कितने रूपों में देखा? घर में है तो घर के जो भी संबंध, जो भी व्यक्ति सामने आया, उसके साथ जो भी जीवन का व्यवहार है, उसके अनुसार आपने अपने एक रूप को देखा कि नहीं? तो ये रूप पहले कहाँ था? वो व्यक्ति या उस वस्तु के आपके सामने आने से पहले वो रूप कहाँ था? सुबह उठ के तैयार होकर के आप अपने रूम से बाहर निकले तो बच्चे सामने दिखे तो मैं दादा हूँ, दादी हूँ, माता पिता जो कुछ भी है, वो कल्पना साकार हो गई कि तो वो दादा दादी या माता पिता उससे पहले कहाँ थे? तो वो जन्म हुआ कि नहीं? और उसके साथ ही दृश्य बदला, तो वो जो माता पिता का रूप था वो गायब हो गया कह लो या मर गया कह लो। तो इस तरह से विचार करके देखें तो सुबह से लेकर के शाम तक एक दिन के जीवन में आपने कितनी बार जन्म लिया और कितनी बार मृत्यु को प्राप्त हुए? असंख्य है। लेकिन आप तो वही के वही हैं। लेकिन इस जन्म और मृत्यु की प्रक्रिया ने आपको क्या दिया? सुख और दुख। उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं दिया। तो इसीलिए यहाँ कहते हैं कि वे अश्रद्धान, जिनकी उस ईश्वर के प्रति श्रद्धा नहीं। और कल इस बात को स्पष्ट करके आए थे, जब वो श्रद्धा हमारी ईश्वर के प्रति है, कितनी है, क्या है, वो एक अलग चीज है। उस ईश्वर के प्रति जो श्रद्धा का भाव था, उस श्रद्धा के भाव ने हमको थोड़ी देर के लिए ही सही इस संसार के जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकाला कि नहीं? सुबह जब पूजा करने के लिए आप बैठे, उतनी देर के लिए इस बार बार के जन्म मृत्यु के चक्र से आप मुक्त हुए कि नहीं? क्यों? उतनी देर के लिए केवल एक ईश्वरीय भाव के अतिरिक्त और कोई दूसरा भाव नहीं। भले ईश्वरीय भाव दृढ़ नहीं हुआ हो, लेकिन उस समय संसार भाव से भी हमने अपने को दूर किया कि नहीं? और कोई संसार भाव आ भी जाए तो उसको भी उस समय दूर हटाते हैं कि नहीं? तो इसका अर्थ उतनी देर के लिए जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकले कि? तो वही यहाँ भगवान कह रहे हैं कि वे जिसके इस धर्म, आत्म धर्म के प्रति जिसकी श्रद्धा नहीं है, वो तो निरंतर मृत्यु संसार वर्तमनि, वो तो इस मृत्यु रूपी संसार के चक्र में ही घूमता रहेगा, भ्रमण करता रहेगा। और जिसके अंदर वो श्रद्धा का भाव है, भगवान कहते हैं वो मुझे प्राप्त कर लेगा। और एक झटके में हो जाएगा ऐसा नहीं। और हम लोग तो क्या सोचते हैं, हफ्ता 10 दिन हमने श्रद्धा पूर्वक भगवान की पूजा अर्चना भी की, या किसी ने कोई
विशेष साधना विधि बताई तो वो भी हम करते हैं। तो लेकिन सोचते हैं कि वे हफ्ता 10 दिन में हमको फल मिल जाए, लेकिन कभी हमने ये विचार नहीं किया कि एक जो सामान्य व्यक्ति है, एक जो बालक है, उस बालक को मास्टर्स की डिग्री तक पहुंचने के लिए कितने वर्ष लगते हैं? एक दिन में तो नहीं पहुंचा, तो कम से कम 17-18 वर्ष उसको चाहिए कि नहीं, तब जाकर के किसी एक टॉपिक के ऊपर उसकी विशिष्टता उसके अंदर आती है। और इतने वर्षों तक उसने निरंतर अभ्यास किया कि नहीं, और प्राइमरी से कहें या पहली कक्षा से लेकर के वहां तक पहुंचने तक निरंतर उसने अभ्यास किया कि नहीं। ठीक है, बीच में छुट्टी आई वो जो कुछ भी है, लेकिन वो एक कंटिन्यूटी उसके जीवन में बनी रही कि नहीं। तो एक सामान्य जो भौतिक जगत का जो ज्ञान है, किसी एक विषय की जानकारी ठीक से प्राप्त करने के लिए जब निरंतर इतना प्रयास करना पड़ता है, तो वो जो ब्रह्म भाव है, यह वो जो ब्रह्म ज्ञान की जो बात है, वो हफ्ता 10 दिन में हो जाएगा क्या? लेकिन ये हमने कभी विचार नहीं किया। हम तो चाहते हैं बस तुरंत हमको मिल जाए, और प्रयास भी करते हैं, लेकिन 2-4-10 दिन में अरे ये तो कुछ समझ में नहीं आता करके छोड़ दिया। वो तो एक बहाना है। लेकिन वास्तव में अगर देखें तो हम उस ब्रह्म विद्या की ओर कितना आगे बढ़ना चाहते हैं, वो तो हमें अपने आप को ही टटोलना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ भगवान कहते हैं जिसके इसके प्रति श्रद्धा नहीं है तो वो तो निरंतर मृत्यु संसार वर्तमनि, तो वो तो निरंतर इस मृत्यु रूपी संसार के चक्र में भटकता रहेगा। और कैसे? तो पंचदशी में बड़ी स्पष्ट बात कही, कुर्वते कर्म भोगाय कर्म कर्तुम च भुंजते नद्याम कीट इव आवर्ताद आवर्तांतरम आशुते। तो जिसकी उस ईश्वर के प्रति निष्ठा है ही नहीं, श्रद्धा है ही नहीं, तो फिर उसकी निष्ठा क्या होगी? भोग निष्ठा। क्यों? दो ही चीजें हैं जीवन में, या तो भोग निष्ठा हो सकती है या ब्रह्म निष्ठा हो सकती है। अगर ठीक है ब्रह्मनिष्ठा भी जीवन में कहीं न कहीं कुछ न कुछ समझ में आया तो नहीं, लेकिन अभी भी जीवन में प्रधानता किसकी है? कहीं न कहीं भोग निष्ठा है कि नहीं? ठीक है, ईश्वर को भी हम प्राप्त करना चाहते हैं, वे ब्रह्म तत्व का बोध हो, मोक्ष मिल जाए, वो मन में इच्छा है, लेकिन निष्ठा कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में इस संसार के वैभव को प्राप्त करने की इच्छा, तो उसी का नाम भोग निष्ठा। और जब तक ये भोग निष्ठा दृढ़ है तो तब तक ब्रह्म निष्ठा में दृढ़ता नहीं आ सकती। और भोग निष्ठा में हमारी दृढ़ता का कारण शास्त्रों की बातों को हमने सुना, मान भी लिया,
लेकिन कभी हृदय से उसको स्वीकार नहीं किया। इसलिए मैं एक सेंटेंस कई बार बोलता हूँ कि मनुष्य की विडंबना यह है कि हम जो जानते हैं उसको मानने के लिए तैयार नहीं, और जिसको मानते हैं उसको जानना नहीं चाहते। संसार नाशवान है, दुख रूप है, ये कहीं न कहीं हम जानते हैं कि नहीं। या कभी संसार की कोई बात आई तो हम कहते हैं संसार तो ऐसा ही है, आ तो એવું જ છે। तो उसका अर्थ क्या है? जब हम ये वाक्य बोलते हैं ये तो ऐसा ही है, चाहे किसी व्यक्ति के लिए हमने कहा, किसी वस्तु के लिए कहा, तो उसका तात्पर्य क्या है? उसकी महत्वहीनता को दिखाना। जब हम कहते हैं ये तो ऐसा ही है, तो इसका अर्थ हमारी दृष्टि में उसका कोई महत्व है ही नहीं, चाहे वो व्यक्ति हो या वस्तु हो। तो संसार के लिए भी अगर देखें तो हमारे लिए महत्वहीनता है उसमें, जब हम कहते हैं ये तो ऐसा ही है। या जब कभी भी संसार की कोई चर्चा चली, संसार की कोई बात चली, तो अंतिम निष्कर्ष क्या होता है? आ संसार तो आવું જ છે, ये संसार तो ऐसा ही है, ऐसा ही है का तो इसके हमारी दृष्टि में कोई महत्ता नहीं है। तो हमारा अंतर्मन उसको महत्वहीन स्वीकार रहा है, लेकिन हमने बाह्य मन से उसको पकड़ के रखा है, तो उसको महत्व दे रहे हैं। तो जब तक इस संसार के सुख दुख को महत्व देते रहेंगे, तो तब तक ब्रह्मनिष्ठा दृढ़ होने वाली नहीं है। और ये एक दिन में हो जाएगा ऐसा भी नहीं, इसलिए भगवान को कहना पड़ा कि अनेक जन्म संसिद्धा। तो उसके लिए तो अनेक जन्मों की साधना, और वो जो साधना है एक बार अगर जीवन में चल पड़ी, ठीक है, धीमी गति से ही सही, लेकिन जब एक बार आरंभ हो गई तो वो चलती रहेगी। जैसे किसी कार्य को करने की आपने ठान ली कि ये कार्य करना है। अब इस कई बार क्या होता है, हमारे पास पर्याप्त समय भी है, हमने कार्य शुरू किया, और फिर संसार के विघ्न भी बीच में आते रहते हैं, तो बीच में कुछ समय के लिए वो रुक भी गया। लेकिन अगर हमारे अंदर दृढ़ता है तो ठीक है, भले बीच में विक्षेप आया, लेकिन जैसे ही वो विक्षेप हटा तो फिर उसके बाद फिर उस कर्म में हमारी प्रवृत्ति होने लगती है कि नहीं। तो इसी तरह से तो हमारे शास्त्रकार भी कहते हैं, अगर एक बार जीवन में ये निश्चय कर लिया तो ठीक है, जन्म मृत्यु का जो चक्र है कि जब तक प्रारब्ध भोग शेष है, कि उस प्रारब्ध का भोग पूरा करने के लिए कोई न कोई शरीर तो चाहिए, और मनुष्य से इतर अगर कोई जीवन मिला तो कुछ समय के लिए वो विक्षेप तो विघ्न तो वो आ ही गया, लेकिन फिर उसका वो जो पुण्य कर्म है वो फिर मनुष्य जीवन में जब आएगा तो कहते वहाँ फिर वहाँ वो साधना उसकी आगे बढ़ने लगेगी। तो इसलिए नहीं कल्याण कृत कस्य दुर्गतिम तात गच्छति
भगवान स्पष्ट करते हैं जो इस कल्याण के मार्ग पर एक बार चल पड़ा तो कहा फिर उसकी दुर्गति नहीं होगी। दुर्गति का फिर उसका पतन नहीं होगा और किसी प्रारब्ध के अधीन होकर के मनुष्य योनि से निम्न योनि में चला भी गया तो फिर अगले उसमें फिर मनुष्य के रूप में। और उसका प्रत्यक्ष उदाहरण जड़ भरत, मृग योनि में जाना पड़ा लेकिन उनकी जो साधना थी वो नष्ट नहीं हुई। तो इसलिए तो वो जो साधक है जिसके अंदर वो ब्रह्मनिष्ठा है, कहते हैं किसी कारण से उसमें विघ्न भी आ गया तो भी वो उसकी साधना नष्ट नहीं होगी। वो फिर धीरे धीरे शनै शनै तो उस मार्ग पर आगे बढ़ता चलेगा। और जिसके अंदर वो श्रद्धा ही नहीं है, या यूं कहें केवल भोग निष्ठा का भाव जिसके अंदर है, कहते हैं उसके लिए तो फिर ये जन्म मृत्यु का जो चक्र है वो चलते रहने वाला है। इसलिए अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते, कहते हैं वो तो मुझे कभी प्राप्त कर ही नहीं सकते। अर्थात उनको उस ईश्वर भाव की जो प्राप्ति है, वो ईश्वर भाव उनके अंदर जागृत होना, कहते हैं थोड़ा बड़ा मुश्किल काम है। क्योंकि जब तक भोग निष्ठा दृढ़ है, हमने ईश्वर को स्वीकार तो किया लेकिन ईश्वरीय भाव से या अन्य भाव से हमने भगवान की पूजा अर्चना की, लेकिन वहां ईश्वर भाव नहीं है। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि हमारी दृष्टि में ईश्वर क्या है, हमारी इच्छाओं को पूरा करने के साधन के अतिरिक्त हमने ईश्वर को और क्या माना। हम कहते हैं भगवान है, ईश्वर है, परमात्मा सब हम मानते हैं, लेकिन उस ईश्वर में एक साधन दृष्टि के अतिरिक्त हमारी दृष्टि और क्या है, कुछ भी नहीं। ईश्वर दृष्टि तो बनी ही नहीं। और जब ईश्वर दृष्टि ही नहीं बनी तो ईश्वर की प्राप्ति कैसे होगी? क्योंकि वहां तो हमारे लिए वो एक साधन मात्र है। अभी तक जो जीवन की स्थिति है वो वही है कि क्यों सुना, ऋषियों से सुना कि भगवान की पूजा करो, या परंपरा से भाई माता पिता करते रहे तो हमने भी चलो भाई हमारे माता पिता करते थे इसलिए किया, तो क्यों करना, क्यों उससे कुछ अच्छा होगा। भाई सवेरे एक फॉर्मेलिटी जो है, एक तरह से फॉर्मेलिटी है, Yes, it is. कर लेना चाहिए है? या करना चाहिए। जो ब्राह्मण आदि कुल में जन्म है या जो भी जो मानते हैं कि हमारा तो ये धर्म है, तो इसलिए वे सुबह उठ के ये कर लेना चाहिए। क्यों करना चाहिए वो नहीं पता, लेकिन कर लेना चाहिए। तो एक फॉर्मेलिटी का भाव है कि नहीं। और वहां ईश्वर को हमने स्वीकार भी किया, लेकिन ईश्वर के रूप में स्वीकार नहीं किया, उसको तो केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति के साधन मात्र के रूप में। और जब तक ईश्वर के प्रति वो साधन दृष्टि है तो तब तक ईश्वर की प्राप्ति संभव नहीं है। लेकिन नहीं होने से भी कहते हैं कि कुछ तो अच्छा है, औपचारिकता के नाते ही सही
आपने कहीं न कहीं स्वयं को उस ईश्वरीय सत्ता के साथ जोड़ा तो सही। तो जितनी देर के लिए आपने उस ईश्वरीय सत्ता के साथ अपने आप को जोड़ा, भले भाव कुछ भी, तो उतनी देर के लिए संसार भाव से आपने अपने को अलग किया कि नहीं? तो उतने अंश में तो आपके चित्त की शुद्धि हुई। तो इस तरह से धीरे धीरे करते करते जैसे जैसे आपका चित्त शुद्ध होता जाएगा, तो वैसे वैसे अंदर से वो ज्ञान भी प्रकट होगा। और वो ज्ञान जब प्रकट होगा तो आपकी श्रद्धा में भी धीरे धीरे परिवर्तन। तो जिस ईश्वर को अभी तक एक साधन मात्र हमने मान रखा था, अब उस साधन में वो ईश्वरीयता, वो ईश्वरीय भाव धीरे धीरे दृढ़ होने लगेगा। और फिर उस ज्ञान के द्वारा, चित्त की शुद्धि के द्वारा, कहते हैं ज्ञान तो कौन सा ज्ञान? कर्म और कर्म फल की अनित्यता का ज्ञान। एकदम से ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा ऐसा नहीं। तो ज्ञान की जो पहली जो प्रक्रिया है, हम लोगों ने तो क्या मान लिया कि आत्मा को लेकर के 2, 4, 10, 20 शब्द हमको याद हो गए तो हमने सोच लिया हम तो ज्ञानी हो गए। इसलिए ज्ञान की जो प्रक्रिया है उसमें जो पहला पड़ाव है वो क्या है? का कर्म और कर्म फल की अनित्यता का ज्ञान। मुंह से हम भले ही कुछ भी बोलते, लेकिन कर्म और कर्म फल में नित्यता का भाव है कि नहीं? मैं ये करूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा, मैं ये करूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा। इसलिए ज्ञान का जो पहला पड़ाव है वो है कर्म और कर्म की अनित्यता का बोध। और जिस दिन कर्म और कर्म फल की अनित्यता का ज्ञान हमारे जीवन में प्रकट हुआ, उस दिन कर्म और कर्म फल में जो आसक्ति है वो अपने आप छूट जाएगी। उस दिन वो संसार निष्ठा अपने आप निवृत्त हो जाएगी। अब चाहे संसार निष्ठा कहें, भोग निष्ठा कह लें या फल निष्ठा कहें, तो अभी तक तो वो है कि नहीं। लेकिन उसके लिए हमारे ऋषियों ने वही पुण्य कर्म आदि का जो विधान किया, उसके पीछे उद्देश्य वही है कि धीरे धीरे से जब चित्त शुद्ध होगा तो उस चित्त की शुद्धि का फल कर्म और कर्म फल की अनित्यता का बोध। और जब वो कर्म और कर्म फल की अनित्यता का बोध हुआ तो कर्म और कर्म फल के प्रति जो हमारी आसक्ति है वो आसक्ति छूट जाएगी। लेकिन कर्म तो करना पड़ेगा। तो अभी तक जो भी निष्ठा है वो किसके साथ है? फल निष्ठा कह लें। मैं ये करूंगा तो ये मिलेगा। भगवान की भी हमने पूजा की तो उसके वहां भी तो फल निष्ठा है कि नहीं? वहां ब्रह्म निष्ठा या ईश्वर निष्ठा नहीं है, वहां फल निष्ठा है। लेकिन जिस दिन ये ज्ञान हो गया तो उस दिन ये फल निष्ठा तो अब जब सब अनित्य ही है, ये अंदर से जब पक्का हो गया तो फिर किसके लिए कर्म करेंगे? लेकिन कर्म तो प्रारब्ध के अनुसार करना पड़ेगा। तो अब उस कर्म का जो ध्येय है वो क्या हो गया? जो कर्म फल देने वाला है, जो कर्म फल देने वाला है, अब उसको जानने की जिज्ञासा। अभी तक तो ईश्वर को जानने की जिज्ञासा है ही नहीं। हमने मान लिया भाई ईश्वर कर्म फल देता है,
लेकिन मीमांसा दर्शन कहता है कि सरासर गलत बात है। इसलिए कहा तो अपने कर्म फल के लिए ईश्वर को क्यों दोषी मानते हैं? कभी जीवन में कुछ अच्छा नहीं हुआ, जैसा हमने सोचा था वैसा नहीं हुआ, तो सारा दोष किसको देते हैं? भगवान ऐसा करता है, ऐसा करता है। और कहीं कुछ अच्छा करने की बात हो तो बहुत से लोग कहते हैं भगवान की इच्छा होगी तो भगवान क्यों इच्छा करेगा? अगर सब भगवान की इच्छा मानते हो तो फिर जब जीवन में दुख आया तो उस समय फिर भगवान को दोष क्यों देते हो? वे सुख भी तो उसकी इच्छा है, तो दुख भी उसकी इच्छा है, फिर आपका उसमें क्या है? लेकिन वहां हम भूल जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये, अभी तक ईश्वर को जानने की इच्छा अगर कहें तो नहीं है, और जब तक उस ईश्वर को जानने की इच्छा नहीं होगी तब तक वो निष्ठा भी बनेगी नहीं है। अभी तो जो निष्ठा है वो फल निष्ठा कहलाए। तो पुण्य कर्म करते करते जब चित्त शुद्ध हुआ तो कर्म और कर्म फल की अनित्यता का जब बोध हुआ तो कहते हैं संसार के प्रति जो आसक्ति है, जो मोह है, वो छूट जाएगा। लेकिन जो कर्म फल देने वाला है, अब चाहे ईश्वर कहें, भगवान कहें, तो अब कर्म किसके लिए करना? वो जो कर्म फल देने वाला है उसको जानने के लिए। तो आपकी जो निष्ठा है वो बदल गई कि नहीं? अभी ब्रह्म निष्ठा नहीं बनी, लेकिन जो फल निष्ठा या संसार निष्ठा थी, अब वो संसार निष्ठा वहां से बदल के कहां पहुंच गई? ईश्वर में। तो उसी का नाम भक्ति। अब वो जो ईश्वर निष्ठा है, तो वो ईश्वर निष्ठा धीरे धीरे आपको उस ईश्वरीय सत्ता तक लेके गई। और जब उस ईश्वर का जब दर्शन हुआ तो किस रूप में? कहा अपना ही स्वरूप। वो जो ईश्वर है वो अपने स्वरूप से भिन्न नहीं है। जिस दिन ये बोध हुआ तो उस दिन अब वो ईश्वर निष्ठा भी वहां से हटके किस में? ब्रह्म निष्ठा। वो ब्रह्म निष्ठा। तो अब न ईश्वर से कुछ लेना देना और न संसार से कुछ लेना देना। वो स्थिति जीवन मुक्ति की अवस्था, या जिसको ब्रह्म निष्ठता हम कहते हैं, वो स्थिति। और तो इसलिए यहां भगवान कहते हैं वहां तक जाने के लिए श्रद्धा तो चाहिए, चाहे वो फल निष्ठात्मक ही श्रद्धा क्यों न हो। भाई भगवान हमको फल देगा तो वो ही श्रद्धा है ना। तो इसलिए शास्त्रकार थे भले ही वो श्रद्धा है फल के प्राप्ति के लिए, लेकिन श्रद्धा तो है। तो वही श्रद्धा धीरे धीरे आपको ऊपर उठाएगी। और जिनके अंदर वो श्रद्धा ही नहीं है, का वो तो फिर इस जन्म मृत्यु के चक्र से कभी छूट ही नहीं सकते। तो और जिसके अंदर श्रद्धा है वो आज नहीं कल, इसलिए अनेक जन्म कहीं न कहीं तो वो स्थिति आएगी कि वो इस संसार के जन्म मृत्यु के चक्र से वो छूट जाएगा। तो इसलिए कोई प्रश्न करेगा फिर उस ईश्वर तत्व को, उस ब्रह्म तत्व को समझें कैसे? तो उसको भगवान स्पष्ट कहते हैं, मया ततमिदं सर्वं जगद अव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थितः। तो इसलिए कहते हैं कि वे अव्यक्त रूप से,
अव्यक्त मूर्ति ना, उस अव्यक्त मूर्ति के रूप में ये संपूर्ण जो जगत है वो किसमें? कहते हैं मुझ में ही व्याप्त है। और मस्तानि सर्वभूतानि, ये सारे भूत भी मेरे में हैं, लेकिन मैं उनमें नहीं हूँ। तो कैसे? तो इसकी चर्चा मैं फिर अगले उसमें करेंगे।